फिजिकल ज्योग्राफी पे स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, है ना। द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द यूनिवर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारा जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें अर्थ सेंटर में रहे, है ना। एक और टर्म है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, इसमें सन सेंटर में रहे, है ना। तो हम लोग जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक कभी कभी एग्जाम में टर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बस 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि बेसिकली हम लोग यहीं इस बारे में जानते हैं कि एवरीथिंग केम फ्रॉम अ सिंगुलरिटी। एक एक्सपेंशन हुआ, चीज़ें बनी वहाँ से खुल के, है ना, और प्लैनेट्स बने, अलग अलग चीज़ें बनी। तो ये था बिग बैंग थ्योरी में। बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, काफ़ी छोटा सा याद रखिए। सिंगुलरिटी क्या होता है, जहाँ पे इन्फाइनाइट मास हो, डेंसिटी हो, जीरो वॉल्यूम है, सिंगल पॉइंट जहाँ पे सब कुछ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहे। अच्छा, कौन कौन से एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी को। एक तो गैलेक्सी रेड शिफ्ट, मतलब गैलेक्सी गैलेक्सी हमारी दूर भागेगी तो रेड लाइट आएगा। रेड लाइट क्यों, क्योंकि वो रेड लाइट दिखेगा, क्योंकि रेड लाइट सबसे देर से पहुंचता है ना। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हबल्स लॉ, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जब हमारा बैकग्राउंड का जो सॉरी माइक्रो स्पेस का जब फोटो लिया गया तो बैकग्राउंड में हमारे माइक्रोवेव्स दिखे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर है, बात करते हैं हम लोग गैलेक्सीज़ के बारे में। गैलेक्सीज होती क्या है, गैस डस्ट होती है ना। गैस डस्ट एंड स्टार हेल्ड टुगेदर बाई ग्रेविटी। बस छोटी छोटी टर्म जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखिए और उससे काम चल जाएगा, ठीक है। गैलेक्सी के टाइप कितने होते हैं, स्पाइरल होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं, इरेगुलर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मिल्की वे के बारे में, है ना। मिल्की वे बेसिकली, मिल्की वे में क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा मिल्की वे का, सॉरी मतलब सैजिटेरियस, गैलेक्टिक बल्ज, है ना, गैलेक्टिक डिस्क, ये सारी चीज़ें जो है मिल्की वे में आप याद रखिएगा। इसका इनिशियल सबसे जो अंदर का पार्ट होता है मिल्की वे का, जहाँ ब्लैक होल उसको बोलते हैं सैजिटेरियस, उसके बाद जो होता है गैलेक्टिक बल्ज होता है हमारा, फिर गैलेक्टिक डिस्क होता है ना। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स विद कॉन्स्टेंट शेप, है ना। उसके बाद में बात करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है हमारा, 4 प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, जिस पे सरफेस है, लैंड है, ऑन ऑल हैव गैसेस, है ना। बाकी जो है हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं। तो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है, बस उसी पे हमारा सरफेस है, लैंड है। बाकी के जो प्लैनेट्स है उस पर हमारा सरफेस नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। फिर जानते हैं क्यूपर्स बेल्ट के बारे में। तो क्यूपर्स बेल्ट में है ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट रहता है ना। उसके बाद में आउटसाइड क्या है, नेपच्यून्स ऑर्बिट डोनट सेप्ट का एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर्स बेल्ट, ठीक है। रेमिनेंट बॉडीज यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे स्टार्स के बारे में। एक लाइफ साइकिल क्या होता है स्टार्स का, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले नेबुला होता है, फिर वहाँ से मेन सीक्वेंस स्टार होता है। तो ये एक डायग्राम है जिसको आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या जानना है अर्थ के बारे में। अर्थ पे जो एपीहीलियन और पीरीहीलियन क्या होता है, ठीक है। तो हम जब देखते हैं इसमें बेसिक सन जो है हमारा, वो सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, आपको पता है। बट अर्थ का जो ऑर्बिट है सन उसके बिल्कुल सेंटर में नहीं है ना, एक तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो जो अर्थ रोटेट करती है हमारा, तो एक पॉइंट होता है, जैसे जुलाई के टाइम पे वो पॉइंट आता है जब हमारा जो है अर्थ वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन, उस चीज़ को बेसिकली बोलते हैं। और एक टाइम होता है जब मिनिमम रहती है, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस के बारे में, है ना। तो सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस के बारे में जानते हैं। तो सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सेस क्या हैं, ये बेसिकली इवेंट्स है ना। अच्छा, इनको समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि अर्थ जो है हमारा वो टिल्टेड है ना। उसके जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, एट सर्टेन एंगल वो टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने की वजह से जो उनका एक्सिस होता है वो किसी टाइम पे, जब देखो अर्थ रोटेट भी करता है और अपने एक्सिस पे रिवॉल्व भी होता है। तो टिल्टेड होने की वजह से जब वो रिवॉल्व होता है, आप इमेजिन कीजिए, तो एक टाइम पे जो है ना उसका एक्सिस या तो सन की तरफ फेस्ड होगा या सन के ऑपोजिट फेस होगा, है ना। और इनके घूमने से, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से सीजन्स आते हैं, अलग अलग सीजन्स बनते हैं। स्प्रिंग है, रेनी सीजन, मतलब जो भी सीजन्स होते हैं अलग अलग सीजन्स होते हैं। हम लोग आगे डायग्राम में जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कैसे क्या होता है। बट बेसिकली 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो अर्थ टिल्टेड है, दूसरा उसके रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जो है हमारी सीजन चेंजेस होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अर्थ हमारा टिल्टेड है, ठीक है। आते हैं अगले डायग्राम पे, यहाँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए क्या होता है कि बेसिकली एक टाइम के बाद, जैसे देखिए, और यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम के बाद जो है
टिल्टेड होने की वजह से एक तो वो रिवॉल्व हो रहा है ना, और रोटेट भी हो रहा है। तो रोटेट होकर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे उसका एक्सिस जो रहेगा वो दूर रहेगा। एक्सिस जो है सन के ऑपोजिट में झुका हुआ रहेगा, है ना, ऑपोजिट में झुका हुआ रहेगा, और जो इधर का फेस होगा वो सन की तरफ होगा। ठीक है, इन दैट केस जो पार्ट सन को फेसिंग होगा वो मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा, है ना, और जो अदर पार्ट होगा वो मिनिमम करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब जो अर्थ का एक्सिस है वो ना तो सन की तरफ होगा ना उससे अवे होगा, है ना। उस टाइम पे अर्थ के हर लैटिट्यूड पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होगा, जो हम लोग इसको बोलते हैं इक्विनॉक्सिस। तो इक्विनॉक्सिस 2 बार होते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ना तो ये सन के तरफ है टुवर्ड है ना सन से दूर है। बट यहाँ इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, सन से दूर है, ये सन के तरफ है। तो जब सन के तरफ हो ना तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं सोलिस्टिस, है ना। और यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं, और क्या होता है, जो पार्ट फेसिंग होगा वहाँ पे गर्मी रहेगा, जो पार्ट फेसिंग नहीं होगा वहाँ पे ठंडी रहेगा। ठीक है, तो समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून को, ये आपको याद रखने वाली बात है। विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को होता है ना। तो ये आपको देखना है, 22 दिसंबर को देखिए यहाँ पे समझाया हुआ अच्छे से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, विंटर होगा, क्योंकि वो दूर है सन से। और समर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्यों, क्योंकि वो सन की तरफ मतलब झुका हुआ सन की तरफ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये सन के टुवर्ड एक्सिस झुका हुआ है। इन दैट केस जो पार्ट फेस कर रहा है सन को, है ना, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर रहेगा। बट इधर देखिए ये जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, सन से अवे है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिवर्स वाले में, ये इन्हीं सारी बातों के बारे में जानना है। ठीक है, ये बेसिकली जिस था हमारा। ओके, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।